हेलो दोस्तों। जो भी भाई लोग सीजीएल 2024 मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है कि आपके मेंस की एग्जाम डेट आ चुकी है। 18, 19, 20 जनवरी है आपके मेंस की एग्जाम डेट। ठीक है, तो जो दिसंबर में हम बात करते थे कि यार रेलवे के एग्जाम हो गए, दिसंबर में स्लॉट खाली नहीं है और एग्जाम जनवरी में हो सकता है, तो वो बात सही साबित हुई। और 18, 19, 20 जनवरी को आपके मेंस का एग्जाम है। एक दिन आप मान के चलो कि डबल ओ जेएस वाला एग्जाम हो जाएगा और 2 दिन भाई साहब मेंस रहेगा आपका। ठीक है, और अब 2 दिन में अगर ये लोग मेंस करवा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ज्यादा लोग पास होने वाले हैं। पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि सीजीएल में और सीजीएल में वैकेंसी का 10 गुना पास करते हैं। 2022 में जैसे वैकेंसी 36,000 थी तो प्री में इन्होंने 10 गुना 3,60,000 लोग पास किए थे। 2023 में वैकेंसी 7,000 के आसपास थी तो इसका 10 गुना लगभग 17,000 लोग पास किए थे। ठीक है, इस बार आपकी 17,000 वैकेंसी है तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 1,70,000 के आसपास लोग पास होंगे। और वाकई में अगर इतने लोग पास होते हैं तो कट ऑफ पे भी इसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, बात रही रिजल्ट की तो वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आज कैलेंडर आ गया तो इसी वीक कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। और भाई सबसे अच्छी बात क्या है ना कि 2 महीने का टाइम है तो भाई साहब पूरी ताकत लगा दो। ठीक है, अब कोई बीच में आपको त्योहार नहीं आ रहा कि आपका फ्लो टूट जाएगा और मौका है। ठीक है, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि मौका बहुत शानदार है आप लोगों के पास। 17,000 वैकेंसी है, ऐसे नहीं कि सारी छोटी मोटी वैकेंसी, बहुत शानदार शानदार वैकेंसी, अच्छी अच्छी पोस्ट है 17,000 वैकेंसी में। 17,000 वैकेंसी कब आई थी आखिरी बार देखना एक बार के लिए घुमा के, तो काफी अच्छी वैकेंसी 17,000 आपके पास। टाइम अच्छा खासा है। ठीक है, 2 महीने का टाइम है आज से भी। ठीक है, तो आप पूरी ताकत करके अभी भी जो बंदा 270 280 पर अटका हुआ होगा ना, और अगर सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करता है अगले 2 महीने तो वो भी 310 320 तक पहुंच सकता है जब उनका एग्जाम होगा जनवरी में। ठीक है, तो मौका अच्छा है भाई साहब, तैयारी करते रहो। अभी आपका सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है एक दिन पहले, उससे आप कोई माइंड सेट मत बना लेना मेंस के लिए कि यार सीएचएसएल का एग्जाम इजी है, सब कुछ मतलब बहुत हल्का फुल्का है तो सीजीएल भी आने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई साहब, एसएससी है। एक ही दिन के अगर 2 शिफ्ट में कोई एग्जाम होता है ना प्री में आपने देखा होगा, तो एक शिफ्ट बहुत इजी आ जाती है और उसी दिन की कोई दूसरी शिफ्ट होती है वो बहुत हार्ड आ जाती है। ठीक है, तो आपको पूरी अच्छे से तैयारी करना है, यही सोच के तैयारी करनी है कि लेवल काफी अच्छा आने वाला है एग्जाम का। ठीक है, तो भाई साहब अच्छे से तैयारी करते रहो। 2 महीने का टाइम है, वैकेंसी काफी अच्छी है। ठीक है, और मॉक लगाओ आप। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं अगले 60 दिन में 60 मॉक तो आप लगा लेना किसी भी हालत में। और मॉक का टाइमिंग भी 9 बजे वाला रखो जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है। 9 से 11 एग्जाम होता है तो ये टाइमिंग रखो कि इस टाइम पे आपको एक मॉक तो किसी भी हालत में मिनिमम देना ही है। ठीक है, और आपकी जो सब्जेक्ट वाइज समस्या आ रही है, तो अभी मेरे इंग्लिश में स्कोर नहीं बढ़ रहा, भैया मेरा मैथ्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा, रीजनिंग में स्कोर नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो इनके सेक्शनल क्विज लगाते रहो। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि टेक्स्ट बुक पे आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, फेस सिलेक्शन, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं इन सब के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए उनके फुल मॉक भी होते हैं। तो भाई साहब जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी बंदे की इंग्लिश कमजोर है, यार भैया मेरा इंग्लिश में ना 45 में से मेरे 30 सही हो रहे हैं, 10-15 क्वेश्चन तो मेरे बार बार गलत हो जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि डेली इंग्लिश के 4 से 5 सेक्शनल मॉक लगाना शुरू करो आप। ठीक है, अगर सेक्शनल मॉक मान लो खत्म हो जाते हैं, आप 10-5 दिन में उनको अटेम्प्ट करके फ्री कर देते हो, तो जो फुल मॉक है चाहे सीजीएल वाले हो, चाहे सीएचएसएल वाले हो, चाहे सीपीओ वाले हो, उनको ओपन करो, इंग्लिश वाला पार्ट आप सोल्व करो और सबमिट कर दो। ठीक है, क्योंकि आपकी इंग्लिश वीक है ना, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको टेक्स्ट बुक पे सारे मॉक मिल जाएंगे, सेक्शनल भी, चैप्टर भी, फुल मॉक भी। इन्होंने मेंस वाले मॉक भी डाल रखे हैं, इजी टू मॉडरेट वाले भी और मॉडरेट टू हार्ड वाले भी, वो भी काफी अच्छे। और 2022 और 2023 में आपको जो एग्जाम हुआ था ना उस पर बेस्ड आपके मॉक बने हुए। ठीक है, तो वो भी आप मतलब वहीं से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक नहीं है तो HMU 10 कूपन कोड लगा के आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर सकते हैं। पर बाकी मौका काफी शानदार है आप लोगों के पास। फिर से कह रहा हूं 2022 में तो प्री मान लो आपकी 36,000 वैकेंसी आ गई थी। ठीक है, तो उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी पिछले 10 सालों में। ठीक, और मौका अच्छा है, तब आपका कोई फ्लो नहीं टूटेगा दिवाली की वजह से कि बीच में आपको दिवाली का त्योहार आ रहा है। बीच में कोई त्योहार नहीं है, बीच में बस शादी है, तो वहां आप ध्यान दो कि वहां ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं हो। मौका अच्छा है 18, 19, 20 जनवरी को। जैसे आपका देखो लाइफ ऐसे बनती है, जैसे आपको मान लो 20 जनवरी का एग्जाम खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद आप 26 जनवरी तक, 27 जनवरी तक आपकी आंसर की जाएगी और जिस दिन तक आप आंसर की मिलाओगे, ठीक है, वहीं लगभग आइडिया जाएगा कि यार मेरा क्या होने वाला है। ठीक है, तो जनवरी है जहां आपका भविष्य तय हो जाएगा अगर आप ये नवंबर या दिसंबर आप किस तरीके से तैयारी करते हो। ठीक है, जनवरी में आपकी जिंदगी बन जाएगी अगर आप सही तरीके से पूरी ईमानदारी से और अपनी कमजोरी पर ध्यान देते हुए। ठीक है, देखो स्कोर तभी बढ़ेगा। कोई बंदा है डेली मॉक लगा रहा है कि भाई मेरे 280 आ रहे हैं, हर मॉक में 270 280 आ रहे हैं, इसका मतलब उसको 390 में से 280 नंबर का पार्ट, 270 नंबर का पार्ट चांदर वो कर चुका है और वो उसका स्कोर आएगा। ठीक है, पर जो उसकी कमजोरियां हैं, जो उसके 110 नंबर 120 नंबर बार बार कट रहे हैं, उसे वहां फोकस करना पड़ेगा बैठ के। ठीक है, तो 2 महीने अपनी कमजोरियों पे ध्यान दो, सही तरीके से सही कमजोरी पकड़ो और उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, अच्छी तरीके से उसको सोल्यूशन देखो, नोट करो, बार बार पढ़ो। जिस तरीके से आप 280 तक पहुंचे ना, 280 नंबर की चीजें भी आपको आज के 2 साल पहले थोड़ी ना आती थी, या आज के 1 साल पहले भी आप 280 स्कोर पर थोड़ी थे, आपका 220 230 स्कोर आ रहा होगा।
आपने मेहनत की, आप 280 तक आए क्योंकि आपने अपनी कमजोरियों को सुधार लिया। ठीक है, तो उसी तरीके से आप अपनी और कमजोरियों को सुधारेंगे तो 280 से 320 पे पहुंच जाओगे। पर बात यह कि कमजोर जो आपका टॉपिक है, जो बार बार गलत हो रहा है, उस पर वर्क करो। ठीक है, आपका रेस का क्वेश्चन प्री में भी गलत हो रहा था और आज भी गलत हो रहा है, फिर आपने 2 महीने में क्या किया भाई साहब? आपका इलेक्शन वाला क्वेश्चन 2 महीने पहले भी गलत हो रहा था प्री में, आज भी गलत हो रहा है, फिर आपने 2 महीने क्या किया? इस चीज को सोचो अच्छे से। ठीक है, तैयारी करते रहो। आपका रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं मेंस की, वही बहुत जल्द आ जाएगा और इसी वीक में आने की उम्मीद कर रहे हैं कि यार इसी वीक आ जाता है तो 50 से 60 दिन का टाइम होगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो अगेन गुड लक आप सभी को। थैंक यू सो मच।